हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम मराठी वेबसाइट के एसईओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मराठी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और कैसे मैंने अपनी मराठी कंटेंट डॉट कॉम ब्लॉग वेबसाइट को सिर्फ 6 महीने में गूगल पर रैंक कराया। मेरे द्वारा उपयोग किए गए सभी एसईओ हैक मैं हूँ। इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इस ब्लॉग पर अपने अनुभव से जानकारी साझा कर रहा हूँ और यदि आप ब्लॉगिंग में नए हैं तो आपको मेरे द्वारा पहले लिखा गया ब्लॉगिंग पर आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप यहां जा सकते हैं, वेबसाइट और ब्लॉगिंग अनुभाग के सभी लेख पढ़ें। नो फॉलो बैकलिंक्स कैसे प्राप्त करें? तो चलिए मान लेते हैं कि गूगल कोई स्मार्ट सर्च इंजन नहीं बल्कि एक नौसिखिया बॉट है और वह आपकी वेबसाइट को समझ नहीं पाएगा। वह स्वचालित रूप से आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च में नहीं दिखाएगा पेज एसईओ पर। लेकिन अब इस नौसिखिए गूगल बॉट को कुछ चीजें सरल बनानी होंगी ताकि वह ऐसा कर सके। इसकी सर्च में उन चीजों को खोजें जो प्रोसेस रिजल्ट में दिखेगा, उसे आमतौर पर एसईओ कहा जाता है और इसके दो प्रकार होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को इस तरह से लिखना जिससे गूगल के लिए इसे ढूंढना आसान हो और उसी तरह से लिखा जाए। और सभी लेखन उपकरणों का उपयोग करके लिखे गए ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है, फिर ताकि लेखन सटीक दिखे, जैसा कि हम स्कूल और कॉलेज में उत्तर पुस्तिका परीक्षक को प्रभावित करने के लिए लिखते थे। इस तरह लिखने को मराठी में ऑन पेज एसईओ कहते हैं। कीवर्ड रिसर्च करते समय आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है और उस विषय के ब्लॉग पोस्ट में उस कीवर्ड का उपयोग करना होता है। कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानने के लिए कमेंट में बताएं। जानकारी के एक टुकड़े को लगातार लिखने के बजाय आपको समय समय पर पैराग्राफ को तोड़ना चाहिए। निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ डाउनलोड ऑफ पेज एसईओ। अब मैं मान लेता हूं कि आपने अपने ब्लॉग में ऑन पेज सीओ कर लिया है और अब आप ऑफ पेज सीओ करना चाहते हैं। ऑफ पेज एसईओ आपके ब्लॉग के बाहर आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ाने के मूल उद्देश्य से किया जाता है। ब्लॉग की अथॉरिटी तभी बढ़ती है जब हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं। मजबूत बैकलिंक्स का निर्माण। एक मजबूत बैकलिंक उसे कहा जा सकता है जो आपके ब्लॉग को अधिक अधिकार वाली वेबसाइट से प्राप्त करेगा। मूल रूप से बैकलिंक को हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम बैकलिंक्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इससे उसकी जल्दी प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यदि कोई बड़ा ब्लॉग या वेबसाइट आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देता है तो इससे गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट का मूल्य बढ़ जाता है और आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। बैकलिंक दो प्रकार के होते हैं, टू फॉलो और नो फॉलो। टू फॉलो बैकलिंक प्राप्त करने की तुलना में नो फॉलो बैकलिंक प्राप्त करना बहुत आसान है। यही कारण है कि टू फॉलो लिंक नो फॉलो लिंक से अधिक प्रभावी है। नो फॉलो बैकलिंक कैसे प्राप्त करें? सोशल मीडिया पर किसी भी डोमेन अथॉरिटी की रेंज 0 से 100 के बीच होती है। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइटों की डोमेन अथॉरिटी लोकप्रियता के कारण 90 से ऊपर होती है। फोरम वेबसाइट पर उत्तर देना, उनसे नो फॉलो बैकलिंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट लिंक पोस्ट करने चाहिए। अपनी वेबसाइट के विषय पृष्ठ समूह के माध्यम से साझा किया जा सकता है। जब लोग उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो आपको उस वेबसाइट से एक नो फॉलो बैकलिंक मिलता है। नो फॉलो बैकलिंक्स पाने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे सवालों का जवाब लोग क्वोरा और रेडिट जैसी सवाल पूछने वाली वेबसाइटों पर देते हैं और उसके नीचे आपके ब्लॉग पर मूल पोस्ट का लिंक बैकलिंक प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। आइए देखें कि आप इस प्रकार की ट्रिक्स का उपयोग करके नो फॉलो बैकलिंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस उस विषय को चुनना है जिससे आपका ब्लॉग संबंधित है। नो फॉलो बैकलिंक्स कैसे प्राप्त करें? गेस्ट पोस्टिंग द्वारा। गेस्ट पोस्टिंग द्वारा बैकलिंक प्राप्त करना नो फॉलो बैकलिंक प्राप्त करने का एक सफल और प्रभावी तरीका है। मैंने पहले ही बताया है कि गूगल में रैंकिंग के लिए नो फॉलो लिंक कितने प्रभावी हैं।
निम्नलिखित लिंक पर गेस्ट पोस्टिंग के बारे में और पढ़ें गेस्ट पोस्टिंग। और यदि आपको इस पोस्ट में कुछ बिंदु समझ में नहीं आते हैं तो मुझे टिप्पणियों में बताएं, उन्हें निश्चित रूप से नई पोस्ट में शामिल किया जाएगा।